तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। बार बार आप लोग कह रहे थे सर स्पेशल क्लास बनाइए ना, तो मैं मैसेज में मेरे अलग से यानी कि व्हाट्सएप मैसेज पर भी आ रहा था कि मतलब सर अलग से मार्कोनी आपका नियम बनाइए, उसके लिए अलग से लेक्चर बनाइए। मैंने कहा ठीक है, चलो स्पेशल एक लेक्चर लेकर आते हैं मार्कोनी आपका नियम के लिए, क्योंकि सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे स्टूडेंटों। सबको पता है कि मार्कोनी आपका नियम जो होता है वो हर साल पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, यानी कि उसके लिए एक अच्छा खासा वेटेज रहता है ये, यानी कि मार्कोनी आपका नियम। प्यारे स्टूडेंटों, आज इस पर ही मैं चर्चा करूंगा कि मार्कोनी आपका नियम कहते किसे हैं, और आपके दिमाग में एकदम ठूस दूंगा बत्ती की तरह। क्योंकि प्यारे स्टूडेंटों, केवल और केवल मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं एक एक वर्ड को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि मार्कोनी आपका नियम समझना बहुत जरूरी है। आखिर कहते किसे और किस मॉलिक्यूल पर लगता है और किस प्रकार की एल्कीन के अंदर यूज किया जाता है, केवल और केवल क्या, मार्कोनी आपका नियम। समझ रहे हो क्या? अगर समझ रहे हो तो चलो चलो आओ देखिए। कह रहा है कि मार्कोनी आपका नियम यानी मार्कोनी आपका नियम यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी असममित, देखिए ये आ गया नाम, किसी असममित एल्कीन, यानी कि प्यारे स्टूडेंटों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि असममित एल्कीन किसे कहते हैं। सबसे पहले प्यारे स्टूडेंटों आपको यह पता होना चाहिए कि असममित एल्कीन किसे कहते हैं और सममित एल्कीन किसे कहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ असममित एल्कीन किसे कहते हैं। देखिए असममित एल्कीन, अगर मान लीजिए कि कार्बन के प्यारे स्टूडेंटों 3 चेन है और तीनों चेन में से यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। प्यारे स्टूडेंटों, अगर मैं क्या करता हूं, अगर इसके बीच में से प्लेन पास करूंगा, प्यारे बच्चों ये बताइए कि प्यारे स्टूडेंटों इसको देखिए, इस कार्बन के साथ में तो डबल बॉन्ड चला गया, लेकिन इस कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड जा रहा है। यार कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको बीच में से काट रहा हूं तो ये 2 बराबर भागों में तो नहीं बट रहा है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड जा रहा है, इसके पास सिंगल बॉन्ड जा रहा है। बराबर भागों में तो तब कहूंगा ना, मान लीजिए कोई सेब है, अगर मैं इसको काटता हूं बीच में से, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बीच में से बराबर बराबर कटे हैं, तो इसको कहेंगे सममित, यानी समान भाग में बट रहा है। तो ये लेकिन समान भाग में नहीं बट रहा था, इसको मैं बोलूंगा असममित एल्कीन। क्या बोलूंगा इसको? असममित एल्कीन। अगर सममित एल्कीन की बात करता हूं प्यारे स्टूडेंटों, तो देखिए अगर मैं सममित एल्कीन की बात करूंगा तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, अगर इसको मैं बीच में से काटता हूं तो इधर देखिए आधा डबल बॉन्ड इधर जा रहा है, आधा डबल बॉन्ड उधर, यानी कि इस प्रकार के एल्कीन के अंदर प्यारे स्टूडेंटों, इस प्रकार के एल्कीन के अंदर यानी कि सममिति पाई जा रही है, लेकिन इस प्रकार के एल्कीन के अंदर सममिति नहीं पाई जा रही है। तो ये मेरा समझाने का आपको तरीका था, समझाने का एक एग्जांपल था। अगर मैं क्या करूंगा प्यारे स्टूडेंटों, अगर मैं इसी गोले को या इसको, जिसको मैंने सेब कहा, ये मैंने सेब बनाया, अगर मैं यहां से काटूं तो क्या बराबर भागों में बटेगा? नहीं बटेगा। बराबर भागों में बटेगा नहीं, तो इसको कहेंगे असममित। इसको क्या कहेंगे? असममित। तो यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों मैंने आपको जो समझाना था कि मतलब सममित और असममित का मतलब क्या होता है या कहते किसे हैं, तो सबसे पहले बड़ी बात तो हमारे लिए ये थी कि सममित एल्कीन के अंदर मार्कोनी आपका रूल नहीं लगता है। जो मार्कोनी आपका नियम होता है प्यारे स्टूडेंटों, सममित एल्कीन के अंदर नहीं लगता है, असममित एल्कीन के अंदर लगता है। ठीक है, मेरे को लगता है कि बात क्लियर हो गई होगी, तो चलते आगे। असममित एल्कीन पर एचएक्स का मतलब होता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग होता है, माने जो जुड़ना होता है, इस प्रकार होता है कि अभी कर्मक जो एचएक्स होता है उसका जो, यानी एचएक्स का जो ऋण सिरा, जो एचएक्स का जो ऋण सिरा होता है प्यारे स्टूडेंटों, वह एल्कीन के उस द्विआबंध यानी कि उस द्विआबंधित कार्बन पर परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या क्या होती है, कम होती है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि मैंने क्या करा प्यारे स्टूडेंटों, एक मैंने असममित एल्कीन बना करके मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर तैयार कर ली। देखिए अब ये रहा, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास कितने होंगे? 3 कार्बन, यानी कि 4 में से जुड़ता है। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के पास भी 4 हो गया, 2 ये रहा, 2 ये रहा। अब कहने का मतलब इसका ये है कि ये असममित एल्कीन है। क्या है ये? असममित एल्कीन है। अगर यह असममित एल्कीन है तो इसमें जो एचएक्स का यानी कि जो जुड़ना होगा, जो योग होगा, उसमें एचएक्स में से जो ऋण यानी कि जो ऋण परमाणु होगा, तो ऋण परमाणु हमारा हाइड्रोजन है। अरे भाई ये ऋण परमाणु एचएक्स की अगर मैं बात करता हूं, इसमें से हाइड्रोजन हमारा ऋण परमाणु होगा, तो जो ऋण परमाणु होगा वो उस कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी।
अरे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो हाइड्रोजन की संख्या किसके पास कम है, इस वाले कार्बन के पास कम है। जब इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है तो ये हमारा आकर के किस पर जुड़ेगा, इस पर जुड़ जाएगा। खत्म खेल, हो गया खत्म मार्कोनी का आपका नियम यहीं पर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां पर सुन लीजिए एग्जाम्पल में देखिए, चलिए प्यारे स्टूडेंटों यहाँ पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यानी कि एक तरह से अगर मैं कहूंगा, एक तरह से ये वही है HX है, क्या है, HX है, एक तरह से HX है, हाइड्रोजन है और हैलाइड है। हैलाइड में आपको पता है 4 एलिमेंट आते हैं, 4 परमाणु आते हैं, ब्रोमीन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सुन लीजिए, अब ये ब्रोमीन जो है आपको पहले ही बता दिया गया है कि ऋण सिरा उस एल्किन के, यानी कि ऋण सिरा जो एल्किन के द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, लेकिन उसी से जुड़ेगा जाकर के जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। अगर हाइड्रोजन की जिस पर संख्या कम होगी, आपको पता है उस पर धनावेश आना चाहिए, अगर उस पर धनावेश आएगा तभी तो ऋणावेश अटैक करेगा। तो सुन लीजिए, यानी कि ये वाला जो है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है प्यारे स्टूडेंटों, इस पर जो है ये वाला हमारा जो ब्रोमीन है वह आकर के अटैक करता है इस वाले पर। क्यों, क्योंकि ये वाला जो बांड है वह इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बांड जो है, ये वाला बांड पहले इधर शिफ्ट होगा, फिर ये आकर के क्या कर देगा, इस पर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है बाद में इसके ऊपर आकर के अटैक कर देगा, यानी कि बाद में ये बांड कैसे हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर बेंजीन है हमारा, ये बेंजीन हो गया हमारा प्यारे स्टूडेंट, तो ये बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये गया, ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये रहा ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा ये सिंगल बांड मैंने खींचा बीच वाला, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे, देखिए एक हाइड्रोजन ये रहा ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वह यहाँ पर आकर के जुड़ चुका है, और ये वाला ब्रोमीन जो है वह यहाँ जाकर के जुड़ चुका है, ठीक है। जहां तक मेरे को पूरा यकीन होगा प्यारे स्टूडेंटों, मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंटों, आपको समझ में आ गया होगा कि बेंजीन के ये असममित एल्कीन के अंदर ऋण जो परमाणु होता है यह उसी कार्बन पर जाकर के जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या न्यून होती है, या न्यूनतम या सबसे कम पाई जाती है। किसके नियम के अनुसार, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार प्यारे बच्चों। जहां तक मेरे को उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल नंबर इसकी 2 की, अगर मैं इस दूसरे एग्जाम्पल में बात करूंगा प्यारे स्टूडेंटों, इसमें देखिएगा हाइड्रोजन क्लोरीन है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड दिया मेरा, क्लोरो जो क्लोरीन ग्रुप है, जो क्लोरो ग्रुप है। अब सुनिएगा, ये क्लोरीन जाकर उस कार्बन पर जुड़ेगा कि जिस कार्बन पर मेरे हाइड्रोजन की संख्या यानी कि सबसे क्या है, कम है, सबसे क्या है, कम है। आई इसको भी दबाते चलिए, यानी कि लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, तोड़ दीजिए उसको। देखिए अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो क्लोरीन किस पर जुड़ेगा जाकर के, इस वाले कार्बन पे। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि भैया इस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, नियम के अनुसार। किसके अनुसार, नियम के अनुसार। तो मैं चलूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 4 है, यहाँ पर CH3 है हमारे पास, ये CH3 हो गया, ये सिंगल बांड हो गया, ये CH2 हो गया, ये सिंगल बांड हो गया, अब ये CH हो गया। अब सुन लीजिए, जब CH हो गया तो नीचे क्या है मेरा, Cl आ गया। अब फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों, CH2 लिखूंगा, फिर उसके बाद आपको पता है ये क्या हो जाएगा हमारा, H हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, ओहो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो इसको छाप लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ये मार्कोनी काफ का क्या है प्यारे बच्चों, नियम है। मार्कोनी काफ यह कहता है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप उसी कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा, या ऋण परमाणु हमारा उसी कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा। अगर मेरी बात समझ में आ गई होगी तो इसको छाप लीजिएगा, छाप लीजिए। अब जहां तक उम्मीद है मेरे को प्यारे स्टूडेंटों, इस वीडियो को रोक करके छाप लीजिए। अब मेरे को जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब सुन लीजिए, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं। एक आता है परऑक्साइड प्रभाव, एक आता है प्यारे स्टूडेंटों परऑक्साइड प्रभाव। अब मैं इसी चीज को आपको बताऊंगा परऑक्साइड प्रभाव पर। देखिए अगर मैं बात करता हूं प्यारे स्टूडेंटों, यानी कि एक खराश प्रभाव होता है जिसका नाम होता है खराश प्रभाव। वो खराश प्रभाव कहते किसे हैं, सुन लीजिए। अगर मैं यहाँ पर बेंजाइल परऑक्साइड ले लेता हूं, यहाँ पर मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, बेंजाइल, ये बेंजाइल हो गया, ये बेंजाइल हो गया, बेंजाइल परऑक्साइड, बेंजाइल परऑक्साइड। इस तीर के ऊपर है बेंजाइल परऑक्साइड, इस तीर के ऊपर ये बेंजाइल परऑक्साइड प्यारे स्टूडेंट, तो ठीक है। अब बेंजाइल परऑक्साइड उत्प्रेरक की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है।
बेंजाइल पेरोक्साइड क्या करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ये बेंजाइल पेरोक्साइड रख देने की वजह से असममित एल्कीन के अंदर यानी कि जो ऋण यानी कि यह अभिकर्मक हमारा HBr जो है, ये क्या करेगा, इसमें जो ब्रोमीन ग्रुप है प्यारे स्टूडेंटों, ये ब्रोमीन ग्रुप बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति की वजह से ये उस कार्बन पर जाकर के जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होती है। किसकी वजह से, बेंजाइल पेरोक्साइड की वजह से। तो सुनो प्यारे स्टूडेंटों, ये बेंजाइल पेरोक्साइड मैंने क्या कर लिया है, एक तरह से प्रेरक की तरह ले लिया है। अब इस बेंजाइल पेरोक्साइड की वजह से यहाँ पर जो HBr होगा, HBr में जो यानी कि ऋण वाला जो सिरा होगा, यह एल्कीन के उस कार्बन से जाकर के जुड़ेगा, यानी असममित एल्कीन में उस कार्बन से जाकर के जुड़ेगा जिस कार्बन पर क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होगी। जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने कहा कि इसका यानी कि ये ब्रोमीन वाला सिरा जो है वो है, यानी कि जब डबल बॉन्ड टूटेगा ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है जाकर के, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा आकर के। जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ब्रोमीन आकर के, तो मैं कह सकता हूँ इस वाले में क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, तो देखिए इस वाले में क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों, यहाँ पर क्या होगा कि इसके पास अब क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। देखिए परिवर्तन देखने के लिए मिल गया साफ साफ हम लोगों को। कहने का मतलब ये है कि बेंजाइल पेरोक्साइड की आ जाने की वजह से यहाँ पर देखिए, जहां पर कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक थी, वहां पर क्या जाकर के जुड़ गया, हमारा ऋण वाला सिरा जुड़ गया और हाइड्रोजन हमारा वहां जुड़ा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या वैसे भी कम थी। तो यानी कि कहीं ना कहीं बेंजाइल पेरोक्साइड जो होता है वो मार्कोनी आपके विपरीत नियम के अनुसार चलता है। इस प्रकार की जो घटना होती है इसको खरास प्रभाव की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंटों, खरास प्रभाव की घटना कहते हैं। लिख लीजिएगा इसको, बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है खरास प्रभाव की घटना किसे कहते हैं, खरास प्रभाव कहते किसे हैं। जहां तक मेरे को उम्मीद होगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, मेहनत चल रही है, दबा करके चलती रहेगी आगे भी इसी प्रकार। छाप लीजिए।